दोस्तों, ये लव स्टोरी है रिचा के बारे में, जिसको सच्चे प्यार के बदले धोखा और फरेब के अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए अगर आप भी किसी से बेइंतहा प्यार करते हो तो एक बार ये स्टोरी ज़रूर पढ़ें। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा पहला क्लास शुरू हुआ। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक कर अपने बारे में बता ही रहे थे। तभी जैसे ही रिचा ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे विशाल की आंखें उस पर ही टिक गई। विशाल बड़े ही गौर से रिचा का इंट्रोडक्शन सुनने लगा और उसे एकटक देखने भी। रिचा के बैठ जाने के बाद भी विशाल की नज़रें तो बस रिचा पर ही टिकी रह गई। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही विशाल कॉलेज आया, उसकी निगाहें तो मानो बस रिचा को ही ढूंढ रही हो। विशाल ने रिचा से किसी भी तरह, किसी भी बहाने से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये मौका नहीं मिला था। इस सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें रिचा और विशाल का नाम एक ही ग्रुप में था। ये सुन विशाल बहुत खुश हो गया। आखिर अब उसे रिचा से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया, और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही। 7 असाइनमेंट बनाते हुए रिचा और विशाल में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब रिचा और विशाल काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन रिचा और विशाल की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर विशाल ने रिचा को प्रपोज कर दिया। रिचा भी विशाल को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी विशाल के लिए प्यार वाली फीलिंग आ चुकी थी। अब दोनों दोस्त के साथ साथ लोअर भी बन चुके थे। इसीलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास को भी रिचा और विशाल की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। विशाल हमेशा रिचा को महंगे महंगे गिफ्ट देता और रिचा भी प्रोजेक्ट बनाने में विशाल की हेल्प करती। सभी कहते कि रिचा और विशाल एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि ये परफेक्ट कपल है। रिचा भी हमेशा विशाल से शादी के लिए पूछती थी, तो विशाल हमेशा रिचा को भरोसा दिलाता कि अब वो उसके बिना नहीं जी सकता। 3 साल तक तो दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद अब रिचा और विशाल का मिलना काफ़ी कम हो गया। रिचा के फ़ोन करने पर भी विशाल ठीक से उससे बात नहीं करता। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि रिचा ने अपने घर में भी विशाल के बारे में सब कुछ बताया था। इसीलिए इसके घर वाले भी अब उस पर विशाल से शादी का दबाव बनाने लगे। लेकिन अब रिचा अपने घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन रिचा विशाल के पापा के रेस्टोरेंट पर पहुंची गई। वहाँ उस वक्त विशाल नहीं था, तो रिचा ने विशाल के पापा को कहा कि वो विशाल की फ्रेंड है और यहाँ से गुज़र रही थी, तो यहाँ आ गई। फिर मैंने किसी तरह से उसका नाम जाना और
जल्दी विशाल के पापा ने ऋचा को बैठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीज़ें लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे कि तभी विशाल के पापा ने कहा कि बेटा तुम आ रही हो ना विशाल की शादी में। ये सुन तो मानो ऋचा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ विशाल की शादी है अगले महीने और उसी की तैयारी में लगा है। बहुत खुश है वो आखिर अपनी पसंद की लड़की से जो शादी कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन अब ऋचा बिल्कुल निशब्द हो गई और वहाँ से निकल पड़ी। घर आकर ऋचा सीधे अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर घंटों रो रही। ऋचा ने अपने माँ और पापा को इस विषय में बताया तो उन्होंने ऋचा को किसी तरह समझाया कि ज़िंदगी में अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुज़र गया वो गुज़र गया, अब उसके बारे में सोचकर अपनी आगे की ज़िंदगी ख़राब मत करो। लेकिन ऋचा अभी भी विशाल को भूल नहीं पाई और रोज़ रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती है ये तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। तो दोस्तों कैसी लगी ये ऋचा की इमोशनल लव स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।